राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें जो वो कपटी मुनि था उसका मित्र था कालकेतु राक्षस जो मायावी था। उसने माया के द्वारा प्रताप भानु के यहाँ रसोई तैयार की। प्रताप भानु ने उसको परोसा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इसमें मांस रंधा हुआ है, अतः ब्राह्मण लोग आप लोग इस भोजन को मत करना। तब बोले प्रसकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो मूढ़ सहित परिवार, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब ऐसी आकाशवाणी को ब्राह्मणों ने सुना तो सभी भोजन के स्थान से उठ गए और बड़े क्रोधित हो गए। और जब व्यक्ति क्रोध में हो जाता है तो विचार नहीं करता है। उन्होंने विचार नहीं किया और राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया। कह दिया कि तुम जाके पूरे परिवार के सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। कहने लगे ब्राह्मण लोग कि तुमने जो है सारे ब्राह्मणों को, हे क्षत्रिय, तुमने सारे ब्राह्मणों को परिवार के सहित निमंत्रित किया और उनका धर्म नष्ट करना चाहा। वो तो परमात्मा ने हमारा धर्म रख लिया, अब तू परिवार के सहित नष्ट हो जाएगा। संबतो मध्यो नाश तब होयु, जलदाता न रहा ही कुल को, नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी वर गिराया कासा। कहने लगे कि 1 वर्ष के अंदर अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला शेष नहीं रहेगा। जब राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों की श्राप को सुना तो बड़ा व्याकुल हो गया और दोबारा फिर से भगवान ने आकाशवाणी की। अब आकाशवाणी क्या कहती है कि प्रभु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयऊ यहाँ भोजन खानी। आकाशवाणी ने अब कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने विचार करके श्राप नहीं दिया। इससे सिद्ध है कि बिना विचार किए कोई बात नहीं कहनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात को कहने के पहले या किसी भी कार्य को करने के पहले अच्छी तरह से उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस किस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने लगी राजा ने कोई अपराध किया ही नहीं, आप लोगों ने उसको श्राप दे दिया। तब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए उस आकाशवाणी को सुन करके। और राजा प्रताप भानु वहाँ गए जहाँ भोजन
बन रहा था, यानी रसोई घर था। तहाँ नाया सनो नहीं विप्र सुआरा, फिर राऊ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रिसित पर्यो अब निया कुलाई। अब जब वह रसोई घर में जाता है तो वहाँ रसोईया था ही नहीं रहा, भाग गया। वो माया भी था राक्षस। तब बड़े सोच के साथ, चिंता के साथ राजा प्रताप भानु बाहर आ गए, लौट आए और सारा प्रसंग जो वन में जाने पर हुआ था, वो कपटी मुनि मिला, सारा प्रसंग उन्होंने ब्राह्मणों को सुना दिया। और दुखी होकर के पृथ्वी पर व्याकुल होकर वह गिर पड़ा, बड़ा भयभीत है। तब ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं, विप्रश्राप अति घोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे ब्राह्मण लोग कि हे राजन, जो भावी होती है यानी होनहार होती है वो हो के रहती है। यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन होनहार ऐसी ही थी, इसलिए ऐसे सब संयोग जुड़े। और जो ब्राह्मणों का श्राप है ये बड़ा भयानक होता है, इसको तो भोगने ही पड़ेगा, टाले नहीं टल सकती है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचही दूषण देवहि देहि, विचरत हंस काग किए जेहि। अब ब्राह्मण इतना कह करके सब अपने अपने घरों को चले गए। अब ये सारा समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब नगर में फैल गया तो नगर के लोग क्या करते हैं कि विधाता को दोष देने लगे, चिंता करने लगे। मनुष्य का स्वभाव है कि गलती भले ही अपनी हो, गलती वो करे, लेकिन हमेशा दूसरों को ही दोष देता है। यदि कोई ना दोष देने के लिए मनुष्य ना मिले तो फिर वो ईश्वर को दोष देता है, अपने को दोष नहीं मानता, जबकि दोष भले ही उसका। कहने लगे सब लोग कि राजा जो देवता के समान है उसे देवता बनाना चाहिए, उसको उन्होंने राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खलो जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। अब क्या होता है कि जो वह कालकेतु नाम का राक्षस था, उसने अपनी माया के द्वारा राजा के उपरोहित को उसके घर पहुंचा दिया। और इसके बाद उसने जाकर के वो जो तपस्वी राजा था लेकिन तपस्वी का भेष बनाए बैठा, उसको सारी सूचना दी। तो वो जो तपस्वी राजा था उसने क्या किया कि जिन जिन राजाओं का राज्य प्रताप भानु ने छीना था उन सबको पत्र लिख करके सूचना दे दी कि राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लग चुका है, अब सब लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर दो। तो सभी लोग अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके और आ गए।
घेरने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करोनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरोनी। अब क्या हुआ कि सभी राजाओं ने आकर के प्रताप भानु के नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से रोज रोज युद्ध हो रहा है। सारे जो योद्धा थे सब उसमें जूझ गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और राजा भी अपने भाई के सहित उस युद्ध में मारा गया। प्रताप भानु, हाँ, सारा कुल नष्ट हो गया। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर वसाई, निज पुर गयो ने जय जशु पाई। अब राजा सत्यकेतु के कुल में कोई भी शेष नहीं रहा, पूरा कुल नष्ट हो गया। कहते हैं तुलसीदास जी कि ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं हो सकता। अब जब सब राजाओं ने इनको जीत लिया तो जीतने के बाद नगर को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और वीरता का यश प्राप्त हुआ, उन्हें विजय का यश प्राप्त हुआ। अब याज्ञवल्क्य जी यहाँ कथा सुनाते हुए भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो, जब किसी को विधाता टेढ़ा हो जाता है, यानी ईश्वर की कृपा नहीं रहती है, तब उसके लिए थोड़ी सी धूल भी सुमेर पर्वत के समान हो जाती है, यानी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं और बहुत नुकसान देने वाली हो जाती हैं। जो पिता होता है, जब जिसका खराब समय होता है तो जो पिता होता है यानी जनक, वो भी उन्हें यमराज के समान दिखाई देने लगता है, वो भी खराब लगने लगता है। और जो रस्सी होती है, रस्सी उन्हें सांप के समान दिखाई देती है। कालो पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिरे ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिबंडा। अब जे अनेक कारण शिवजी ने पार्वती जी को भगवान राम के अवतार लेने के बताए, और जे आखिरी बताया है, इसके बाद जो है उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। क्योंकि अब यही जो प्रताप भानु था, ये समय को प्राप्त करके जब समय आया तो वही राजा प्रताप भानु राक्षस हो गया। वही तो होगा राक्षस प्रताप भानु। उसके 10 सिर हो गए, 20 भुजाएं, बड़ा वीर। नाम पड़ा उसका क्या? रावण। भूपे अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिवो जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र
बंधु लघुतासु। अब क्या हुआ कि राजा प्रताप भानु का जो छोटा भाई था उसका नाम क्या था? अरिमर्दन। तो अरिमर्दन राक्षस हुआ, उसका नाम पड़ा क्या? कुंभकर्ण। और इनका जो मंत्री था धर्मरुचि नाम का, उसकी जो है धर्म में अध्यात्म में पहले से रुचि थी। वह जो है रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। नामो विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगतो विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। सारा संसार जानता है विभीषण को, उसका नाम विभीषण पड़ा। वो कैसा था? भगवान का भक्त था और विज्ञानी था, ज्ञानी था। राजा प्रताप भानु के जो पुत्र थे, उसके जो सेवक थे, वो जो है अत्यंत घोर निशाचर हुए, सब राक्षस हो गए। यानी राजा प्रताप भानु का पूरा कुल राक्षस योनि में जन्म ले लिया। कामो रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब के सब अनेकों जाति के, यानी राक्षस में भी श्रेणियां हैं, और मनमाना रूप धारण करने वाले यानी मायावी, कुटिल, दुष्ट और बिना विवेक के, विवेक नहीं लगाते थे। ना उनको किसी के पर कोई दया थी, बड़े हिंसावादी विचारधारा के थे, सभी पापी थे, राक्षस यानी पापी। और सारी सृष्टि को यानी यहाँ तक कि देवताओं को भी दुख देने वाले थे, सभी को दुख प्रदान करते थे। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप वश, भये सकल अघरूप लखन सिया रामचंद्र की जय। यद्यपि उनका जन्म पुलस्त ऋषि के यहाँ हुआ था, वंश में हुआ था, परिवार में हुआ था। जो उनका कुल कैसा था? बड़ा निर्मल था, बड़ा पवित्र थे। कौन? पुलस्त ऋषि। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनके जो वंशज थे, पुत्र पौत्र आदि, सब जाकर के राक्षस हो गए और पापाचार करने लगे। कीन्हे विविध तप तीन हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयौ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। जो ये तीनों भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन्होंने बड़ा कठिन तप किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके तप का वर्णन नहीं हो सकता, इतना कठिन तप किया। उनका कठिन तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग जो भी वर मांगना चाहते हो वो मांग लो। करी विनती पद गही 10 शीसा,
बोले बचानो सुनहु जगदीशा, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जात दोई बारे। अब रावण ने उनके चरणों को पकड़ लिया और फिर बड़ी विनती की, विनयुक्त वचनों से कहा कि हे जगदीश्वर, सुनो, हमें वरदान चाहिए कि हमें कोई मार न सके, केवल दो को छोड़ करके। कौन कौन? मनुष्य और बानर। इनके अलावा उन्होंने सोचा कि मनुष्य और बानर तो हमारा भोजन है, तो ये हमें क्या मारेंगे, और बुद्धि पलट गई। तो उनने मांग लिया कि बानर और मनुष्यों को छोड़ करके हमें कोई मार न सके। एवमस्तु तुम बड़े तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा, पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गएऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। अब कह दिया कि ये मस्तु ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्होंने बड़ा कठिन तप किया है। अब शिव जी कह रहे यहाँ पार्वती जी से कि हे पार्वती, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिल करके उसको यह वरदान दिया, और फिर हम लोग कहाँ गए? कुंभकर्ण के पास। जब कुंभकर्ण का शरीर देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों जो यही खल नित करवे आहारू, हो यही सब उजारी संसारू, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। कहने लगे कि हम लोगों ने विचार किया कि यदि यह दुष्ट प्रतिदिन भोजन करेगा तो ये तो सारा संसार उजाड़ देगा, सब खा डालेगा। इसलिए हम लोगों ने सरस्वती जी को आमंत्रित किया और सरस्वती जी के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि को पलटा। तो कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली, यानी 6 माह सोता है और 1 दिन के लिए जगता है और फिर 6 माह के लिए सो जाता है। इस प्रकार का उसने वरदान मांग लिया। फिर कहते हैं शिव जी पार्वती जी से कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि उसके बाद हम लोग विभीषण के पास गए और विभीषण से हम लोगों ने कहा कि हे पुत्र वरदान मांग लो। तब विभीषण ने क्या मांगा कि हमारा भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम हो, निर्मल प्रेम हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय।